जय हिंद साथियों। इस समय यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की हम गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में यहाँ समांतर श्रेणी चल रहा है। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 500 है और उसका सवाल 8वां सवाल है और 8वां में भी 2 सवाल है। उन 2 सवालों में से हम एक सवाल लगाएंगे और एक सवाल आप अभ्यास कार्य कीजिए, क्योंकि गणित अभ्यास कार्य से ही मजबूत होती है। और यह जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, यह सुबह 6 बजे प्रतिदिन कक्षा 10 के क्लास अपलोड होते हैं। और इसी चैनल पे पीके मैथ 8247 पे हम प्रतियोगिकी परीक्षा की भी तैयारी कराते हैं, जिसका क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे अपलोड होता है। इस समय हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है प्रतियोगिकी परीक्षा वाले क्लास में। अब तक उसमें हम इकाई अंक, यूनिट डिजिट, लाभ हानि, प्रतिशत, इस प्रकार का क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं उस क्लास को करना तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास कर लीजिए। और देखिए, गणित में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही गणित आपकी सरल होगी। अध्यापक मात्र आपको गाइड करता है कि यह सवाल है, इस प्रकार से लगेगा। कोई भी अध्यापक आपका पूरा का पूरा सवाल नहीं लगाता है। हाँ, 100 सवाल है तो उसमें से 20-30 सवाल आपको लगा देगा, आपको बता देगा कि यह सवाल इस तरह है। और 60-70-80 सवाल आपको खुद लगाने पड़ते हैं। जब आप अपने दिमाग से सवाल लगाएंगे तो वह सवाल आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको अगर बताएंगे, कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ आ गया, लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अपने दिमाग से कसरत करके, हमारे पढ़ाने की नकल करके, अगर किसी अन्य सवाल को आप लगाएंगे तो आजीवन यह आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। और ध्यान दीजिए, कभी गणित को रटने का प्रयास मत कीजिएगा। गणित को समझिए, समय दीजिए, अभ्यास कार्य कीजिए, रटिए मत कभी। क्योंकि गणित में मात्र एक छोटी सी चूक आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद कर सकती है। गणित एक खेल है, इसके साथ आप खेलिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए सवाल क्या है, और इस सवाल का हम 8वां सवाल का हम कोई एक सवाल ले लेंगे और एक सवाल पे आप अभ्यास कार्य कीजिएगा। देखते हैं क्या सवाल है। दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। क्या है कि AN बराबर 3 + 4n और दूसर का है AN बराबर 9 - 5n। यह दिया है, यानी जो nवां पद है यह है। तो इससे हम पहला पद निकाल लेंगे, दूसर का निकाल लेंगे, तीसर का निकाल लेंगे, चौथ का निकाल लेंगे। इस प्रकार से एक श्रेणी बनेगी। फिर हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो किताब में क्या दिया है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। अगर यह समांतर श्रेणी बनती है तो 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। साथ ही 15 पदों का योग निकालना है। साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले सवाल को ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है, AN बराबर 3 + 4n। तो जहां n है वहां 1 रख लीजिए। तो A1 बराबर 3 + 4 ×
1 बराबर 4 इकाई 4 और 3 7। जहाँ ये 2 है, जहाँ ये n है वहाँ 2 रख लीजिए, जहाँ n है वहाँ 2 रखिए। तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। A3 अब निकालिए, जहाँ n है वहाँ 3 रख दिया, तो 3 प्लस 4 गुणे 3, 4 3 12, 3 15। चलिए A4 भी निकाल लें, जहाँ n है वहाँ 4 रखिए, 3 प्लस 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 3 19। ठीक, इस तरह बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि जो श्रेणी बढ़ रही है 7 11 5 15 19, यह समांतर श्रेणी है या नहीं, यही सिद्ध करना है। तो श्रेणी, अभी हम इसको समांतर श्रेणी नहीं करेंगे, पहले चेक करते हैं कि श्रेणी क्या है। 7 11 15 19, अगर जो इसके बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी। अंतर देखते हैं, 7 11 के बीच का अंतर 4, 11 15 के बीच का अंतर 4, 15 19 के बीच का अंतर 4। यही हमको सिद्ध करना था कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि जो यह पद दिया है, जो परिभाषित कर रहा है, यह एक समांतर श्रेणी है। इसलिए ए एन बराबर 3 प्लस 4n एपी है, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, अब हमको योग निकालना है, जो ये श्रेणी है क पद तक 15 पदों का योग। श्रेणी के 15 पदों का योग निकालना है। समांतर श्रेणी के 15 पदों तक योग। देखिए, हम सूत्र जानते हैं n पदों के योग का। n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। यह सूत्र होता है n पदों के योग का। अब हमको 15 पदों का योग निकालना है, तो जहां n है वहां 15 रख दीजिए। और आपका प्रथम पद क्या है, इसमें 7 है। और सर्वांतर जो a है, जो यहाँ a दिया है, ये प्रथम पद है, तो यहाँ प्रथम पद आपका 7 है। जो ये d दिया है वो सर्वांतर है, जो आपका 4 है। जो यहाँ n दिया है वो 15 है। ठीक, तो चलिए रखते हैं। 15/2, 2 गुणे 1 का मतलब क्या है, पहला पद 7 है, और 15 माइनस 1, और सर्वांतर क्या है, 4 है। तो जब हम लगाएंगे, इस 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये क्या है, 15 में से 1 जा, ये भी हो जाएगा 14, और गुणे 4। आप एक काम कर सकते हैं कि 14 को आप बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा 15/2। ये 14 बाहर जब चला आया तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 4, 1 प्लस 4। अब ये देखिए, यह क्या होगा कि इससे कटेगा 7 बचेगा, तो ये 15 साते 15 साते 105। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 105। और ये क्या है, यह 1 और 4 मिलकर यह 5 हो जाएगा। तो ये हो का जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 5। आपका जो उत्तर होगा, पहला जो श्रेणी बन रहे हैं उसके 15 पदों का योग
525 होगा। ठीक है ना। चलिए हम दूसर का सवाल, आगे वाला सवाल, 9वां सवाल लेकर आते हैं। साथियों, हम जो प्रश्न 9वां था उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न हम कई लगा चुके हैं, इसलिए उस पे आप अभ्यास कार्य कर लीजिए। चलिए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 है, 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद क्या होगा? तो चलिए हम समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर मान लेते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं इसको, देखते हैं इसका 12वां पद क्या है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक, तो n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? यस n बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी, यह योगफल का सूत्र है। और nवां पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 डी, यह nवां पद का सूत्र है। जहां यहाँ ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है और यह है n पद। ठीक, तो यहाँ 15 पद का योग, 15 पद का योग यस 15, जहां n है वहां हम 15 रख दे, तो जहां जहां n रहेगा वहां हम 15 रख देंगे। और 2a प्लस 15 माइनस 1 और ये डी, ठीक है ना। लेकिन क्या कह का रहा है? 15 पदों का जब योग 0 है तो इसको हम 0 रख देते हैं। ठीक है ना। तो जब 0 रख देते हैं प्रश्न के अनुसार, यह जो है 0 है, तो यह क्या हो जाएगा? 2a प्लस, यह 15 में से 1 जा 14 डी बराबर 0। इसका इधर हम भाग दे देंगे, तो 0 में किसी चीज से भाग होती है तो वो 0 ही रहता है, तो यह हट जाएगा। तो 2a प्लस 14 डी बराबर 0। फिर इसमें से 2 कॉमन करेंगे, तो a प्लस 7 डी बराबर 0। फिर इसका इधर भाग देंगे, तो a प्लस 7 डी बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया। यह तो पहला कंडीशन हो गया। दूसर का क्या है? इसका चौथा पद 12 है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, चौथा पद निकालेंगे, यानी T4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 डी। लेकिन कह का रहा है चौथा पद 12 है, तो हम इसको 12 लिख देंगे, यानी a प्लस 4 में से 1 जा 3 हो जाएगा, डी बराबर ये 12। यह दूसरा का समीकरण हो गया। अब इस दोनों समीकरण को लेकर हल करेंगे। चलिए इधर हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर a प्लस 60 डी बराबर 0, a प्लस 3 डी बराबर यह 12 है। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यह कट जाएगा। 7 डी में से 3 डी जा तो 4 डी हो जाएगा, यह -12।
तो जब -12 है तो d बराबर -12/4, यह हो जाएगा -3। d का मान -3 आ गया। तो चलिए d का मान किसी में रख दे, समीकरण 1 में ही रख दे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहां रखेंगे तो a प्लस 7 और d की जगह पे -3, यह सुनना है, या ठीक है ना, यह सुनना है। तो ये क्या हो जाएगा, a और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ये -a प्लस है तो -7 3 21 बराबर 0, या a बराबर 21। a का मान हमारा 21 है और d का मान हमारा -3 है। अब पूछ क्या रहा है, बारहवां पद क्या होगा। चलिए बारहवां पद निकालते हैं। बारहवां nवां पद का यह सूत्र है, तो बारहवां पद का सूत्र है 12 और एक की जगह पे क्या रखेंगे 21 और प्लस 12 -1 और d क्या है, d आपका सर्वांतर क्या है -3। तो यह है 21 और ये क्या है 12 में से एक जा तो 11 और ये -3 है, तो 11 में -3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -33। और जब घटाएंगे 21 में से -33 तो यह हो जाएगा -12। यही उत्तर होगा इस सवाल का, बारहवां पद -12 होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।